नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। अंबेडकर नगर का एक सनसनीखेज चौंकाने वाली खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि एक किशोरी 15 वर्षीय किशोरी के साथ लगातार पिछले 1 वर्षों से यौन शोषण होता रहा और उसका अश्लील वीडियो बना करके ब्लैकमेल किया जाता रहा। जब इसकी शिकायत थाने पुलिस पर उस पीड़िता ने किया तो सिपाही उससे अश्लील सवाल करके वीडियो वह भी बनाते हुए नजर आए। सारा वाकया, सारा दास्तान आज अंबेडकर नगर पुलिस कप्तान के सामने उस पीड़िता ने खुद जाकर के बताया। पुलिस अधिकारी, पुलिस अधीक्षक चौंक गए उसकी बात को सुनकर के। तुरंत थाना पुलिस को निर्देश दिया कि इस पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। वैसे पुलिस अधीक्षक का आदेश होते ही स्थानीय थाना अध्यक्ष तुरंत दौड़ते हो गए, लेकिन वह पीड़िता जो इस समय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने खड़ी है, चलते हैं और पूछते हैं क्या कुछ मामला। हमारे साथ नसीबा ने अपने घर पे लेकर जाती थी हमें। इसके बाद हमें लेकर जाती थी, वहाँ पे हामिद रजा और अरशद दोनों लोग रहते थे। इसके बाद हमारे साथ गलत काम करवाती थी नसीबा और अरशद ने। गलत काम करवाने के बाद वो हामिद रजा वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद हमको डरवा धमकिया रहा था, बोल रहा था कि अगर आप किसी से बताओगी तो हम सबसे कह देंगे कि क्या बोलते हैं, हम इसको ब्लैक करते थे। हमें बदनाम करने के लिए सर बोल रहे थे उन लोगों ने, इसीलिए हम किसी से बताए नहीं और हमारे साथ गलत काम करते थे उन लोगों ने। गलत काम करने के बाद नसीबा और हामिद रजा तीनों लोग हमें जब बजा रहे थे, कह रहे थे कि अगर आप बताओगी किसी से तो हम तुमको करवा डालेंगे। इसके बाद 21 तारीख को हमें भगाना चाहेंगे। भगा रहे थे, हम जा रहे थे तो हमारा भाई देख लिया। रात को हमारा भाई हमें लेकर आया अपने घर, पूछने लगा। हम रोकर सब अपने भाई से बताने लगे। हमारा भाई जब समझा उसके बाद एप्लीकेशन जाके थाने पे दे दिया। कितने साल से चल रहा? 1 साल से। क्या है इस बीच में आवासन या कुछ और कुछ? हमारे साथ गलत काम करता था, हमारे बच्चा भी था। बच्चा होने के बाद इन लोगों ने, हम घबरा गए थे, इन लोगों ने ले जाकर हमें दवा भी करवाएं और गिरवाएं। इस चौंकाने वाली घटना के बारे में जब जानकारी किया एबीएन न्यूज प्लस ने तो पता चला कि थाना मालीपुर अंतर्गत ग्राम अवधना इस्माइलपुर में की एक लड़की जिस 15 वर्षीय है, उसके साथ पिछले 1 वर्ष से रेप की वारदात होती थी, उसका यौन शोषण होता था। और उसने बताया कि उसके पड़ोसी महिला ने एक रिश्तेदार को झांसे में ला करके इसको पटाते हुए उसके साथ 1 वर्ष से इसको परोसती रही, अपने घर में इस तरह के वारदात को अंजाम दिलवाती रही। किसी तरह से यह बात जब उसके परिवार तक पहुंचा, पीड़िता के परिवार तक, तब जाकर के विवाद बढ़ गया और मारपीट की घटना भी हुई। हम आपको बता दें कि वह लड़की, वह पीड़िता जो 15 वर्षीय है, वह घर से फरार होने वाली थी कि घर वालों ने धर दबोचा, तब जाकर के यह मामला सामने आया और इसमें इस तरह का विवाद हुआ कि मारपीट की भी घटना हुई। तब जाकर के थाना पुलिस पहुंची। थाना पुलिस के पहुंचने के बाद उल्टे सिपाही बयान लेने लगा उस पीड़िता से अश्लील सवाल करते हुए। बहरहाल एक महिला पुलिसकर्मी को सवाल करने का अधिकार है, वो भी सक्षम अधिकारी के सामने, लेकिन इस तरह से सिपाही द्वारा किया जाना उस पीड़िता के मन में कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाया, आहत पहुंचा है। और उसको ऐसा लग रहा है कि थाने के चक्कर 1 सप्ताह तक लगाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कहीं ना कहीं पुलिस वाले मिले हुए हैं, ऐसा आरोप लगाए है पुलिस अधीक्षक के सामने। उस पीड़िता ने क्या कुछ कहती है इस मामले पर, अब वो भी सुन लीजिए। हमारे घर गए थे सिपाही लोग, हमसे बयान लिए। उसके बाद थाने में आए, हमसे पूछ रहे थे, हमारा बुर्खा उतरवा के हमको गलत बात बोल रहे थे, हमको डांट रहे थे, हमें दबाव दे रहे थे। धनंजय मौर्य ने भी थे और उन लोग भी हमें धमकी दे रहे थे, बोल रहे थे आप छुला हो जाओ, ये हो जाओ, आपके साथ जो हुआ है होने दो, अब जाने दो, जो हुआ है हो जाने दो, उसके बाद अब सुलह हो जाओ यहीं पे। हमें डरवा धमकिया रहे थे उन लोगों ने भी। हाँ, जब वहाँ हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ तो हम यहाँ आप कप्तान साहब के पास आए हैं, कहा कि अब आपकी कार्रवाई हो रही है।
पीड़िता ने बताया कि नासमझी में उसको पड़ोस की महिला ने उसको बहला फुसला करके और हवस का शिकार एक रिश्तेदार से बनवाया, रिश्तेदार के सामने उसको परोस दिया और लगातार अपने घर में 1 साल से बुलाती रही। इस बीच वह प्रेग्नेंट भी हो गई लड़की, उसका एबार्शन करवाया गया किसी निजी अस्पताल में ले जाकर के। यह सारी बातें पुलिस अधीक्षक के सामने आज उस 15 वर्षीय किशोरी ने रखा। बहरहाल इसमें पुलिस हरकत में दिख रही है। जो भी आरोपी है उसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होगी यह तो वक्त बताएगा। एबीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी अंबेडकर नगर से।